Question number 9. An object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. कॉन्केव लेंस बोला है तो यहाँ पे आप एक कॉन्केव लेंस बनाई दीजिए, ठीक है। और क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट साइज, ठीक। और वो 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, तो ये जो है आपका 14 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, ठीक। अब फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, ठीक। और ये 3 सेंटीमीटर इनका हाइट दे रखा है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस है तो ये नेगेटिव में रहेगा। प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर, तो यू भी आपका ये जो रहेगा वो भी नेगेटिव रहेगा। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस, वो तो आपको v फाइंड आउट करना है जो कि आपका लेंस फॉर्मूला से हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, जैसे जैसे आप दूर लेके जाएंगे तो आपका इमेज जो है कहाँ फॉर्म होगा वो हमें बता करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर की हाइट वाला 14 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस से दूरी पे फोकल लेंथ जिनका 21 है, वो इमेज कहाँ बनाएगा वो लेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/v को सब्जेक्ट रखेंगे तो ये u आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। f भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, ठीक है। 21 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 42, तो यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/v है, इनको उल्टा कर देंगे तो v आ जाएगा आपका -8.4 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट था इसका इमेज मिल रहा है हमें समवेयर 8.4 सेंटीमीटर पे, और ये फोकल लेंथ से भी कम है, ठीक है ना। तो ये फोकल लेंथ आपका कितना आ रहा है, 20, फोकल लेंथ जो है आपका 21 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है, और ये इमेज आपका कहाँ पे बन रहा है 8.4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर जैसे जैसे ये 8.4 पे बना है मतलब छोटू ही रहेगा, ठीक है। देखते हैं, अब v जो है नेगेटिव में है, विच इंडिकेट्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जस्ट लाइक कॉन्केव मिरर में जैसा मिल रहा था, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड कितना हुआ वो देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी अपन यू, वी आपका नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये आ रहा है 0.6। अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 आ रहा है मतलब प्लेन मिरर के जैसा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट कैसा आएगा, सेम। बट यहाँ पे क्या आ रहा है 0.6, मतलब ये 1 से कम है, ठीक है ना। तो ये 0.6 मतलब कि ये जो है ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म हुआ है वो 0.6 जितना ही हुआ है, मतलब कि बहुत छोटू सा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जितना है उससे इमेज आपका छोटा हो गया है, ठीक है। तो इमेज ऑब्टेन इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। अब वो 3 सेंटीमीटर था तो कितना हो चुका है वो फाइंड आउट करते हैं। m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी अपन यू, वी अपन यू आपने क्या m क्या लिया है आप 0.6, एच डैश बाई एच क्या था 3 सेंटीमीटर, 3 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8, मतलब कि 3 सेंटीमीटर हाइट वाला जो ऑब्जेक्ट था वो हमें 1.8 सेंटीमीटर जितना दिख रहा है, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि फर्दर अवे मतलब कहाँ तक, तो हम मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तो इनका फोकस कहाँ पे, मतलब कि ये कन्वर्ज कहाँ करेगा, तो ये प्रिंसिपल फोकस पे ही करने वाला है, ठीक है। मतलब आपका पहला इमेज कहाँ फॉर्म होता है एफ पे, ठीक है ना, और वो भी पॉइंट साइज ही रहेगा। तो आप लिख सकते हो एज द ऑब्जेक्ट गोज अवे फ्रॉम द लेंस द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, मतलब एफ पे ही होना है। और when the object reaches infinity, object image is obtained at the principal focus of the lens, okay।